वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम वैदिक काल से शुरू करते हुए मौर्य काल के ठीक पहले के समय तक के अंतराल में भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक जीवन के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस बड़े समय अंतराल में धर्म किस तरह अपना विकास करता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत हम वैदिक काल से करेंगे। तो वैदिक काल की शुरुआत आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पर इस तस्वीर में एक नदी है जो कि सतलुज नदी है। उसके बगल में एक ऋषि हैं जो कि विश्वामित्र ऋषि हैं। वैदिक काल में यही विश्वामित्र ऋषि इस सतलुज नदी से प्रार्थना करते हैं। इस तरह की कई प्रार्थनाएं ऋग्वेद में सूक्त के रूप में संकलित हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रार्थनाओं को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? आखिर जब धर्म के विकास को समझना है तो धर्म की बात करें ना, इसकी शुरुआत हम प्रार्थनाओं से क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि धर्म की पहली सीढ़ी प्रार्थना ही है। कुल मिलाकर धर्म की शुरुआत प्रार्थनाओं से ही होती है। अब धर्म की शुरुआत तो हो गई, अब धीरे धीरे धर्म अपना विकास करेगा। धर्म में कई चीज़ें शामिल होंगी, जैसे वैदिक काल में भी कई चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें मंत्र शामिल होते हैं, यज्ञ शामिल होते हैं, महायज्ञ शामिल होते हैं, कर्मकांड शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये अपना विकास करता जाता है। देखिए यहाँ पर महायज्ञ के समय को दिखाया गया है। महायज्ञ के समय को एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। कई लोग हैं जो एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ये सभी लोग यज्ञ वेदी यानी कि अग्नि कुंड के तरफ मुंह करके, अपना मुख करके बैठे हुए हैं और महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे धर्म की विकास यात्रा में अग्नि कुंड का भी महत्व बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, धर्म में यज्ञ वेदी अर्थात अग्नि कुंड का महत्व बढ़ता जाता है। ये यज्ञ वेदी या अग्नि कुंड एक ऐसा साधन था जो उस समाज में मानव की लालसा या मनोकामना को पूरा कर सकता था। मतलब इससे लालसा या मनोकामना पूरी हो सकती थी। लोगों का यह मानना था कि अग्नि कुंड के समक्ष बैठकर मंत्रों का उच्चारण करके, प्रार्थना करके सर्वदाता को प्रसन्न किया जा सकता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कुछ ऋषि अग्नि कुंड के समक्ष बैठकर सर्वदाता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लालसा किस तरह की थी? उस समाज में किस तरह की लालसा रही होगी जिसको पाने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए यज्ञ वेदियों अर्थात अग्नि कुंड का महत्व बढ़ने लगा था। ये लालसा पेट भर भोजन करने की लालसा हो सकती है। समाज के हर व्यक्ति को पेट भर भोजन मिले, इस तरह की लालसा हो सकती है। संतान प्राप्ति की लालसा हो सकती है। कईयों की संतान निकम्मी हो जाती है तो उस निकम्मी संतान को परिश्रम के पथ पर लाने के लिए लालसा हो सकती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी भयंकर रोग से ग्रसित होते हैं और वो उस रोग से मुक्ति चाहते हैं, तो इस तरह की भी लालसाएं हो सकती है। इन सभी लालसाओं की पूर्ति का एक ही साधन था, वो साधन था यज्ञ वेदी। अर्थात यज्ञ वेदी के समक्ष अपनी लालसाओं को रखते हुए प्रार्थना करो, मंत्रों का उच्चारण करो और सर्वदाता को प्रसन्न करो।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि धर्म में यज्ञवेदी अर्थात अग्निकुंड का महत्व बढ़ने लगता है। आखिर यह सर्वदाता कौन था? यह प्राकृतिक भौतिक शक्तियाँ थीं जो जीवन की शुरुआत करती हैं, जो जीवन को जीवित रखती हैं और जीवन का अंत भी करती हैं। अर्थात कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये शक्तियाँ जीवन का स्रोत हैं। ये 5 तरह की शक्तियाँ हैं, अर्थात ये 5 तरह के तत्व हैं जिनमें जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि हैं। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि यह जीवन का स्रोत कैसे हैं? इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य जीवन का आधार भोजन है, तो हम इस भोजन में अनाज को लेकर एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भौतिक शक्तियाँ जीवन का स्रोत कैसे हैं। भाई, अनाज का निर्माण इन 5 तत्वों से होता है। भूमि, जमीन से पौधों को प्राप्त होता है। जल भी जमीन से पौधों को प्राप्त होता है। वायु हवा से प्राप्त होती है। अग्नि सौर ऊर्जा के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। और आकाश अर्थात निर्वात अनाज के अंतर्गत होता ही है। और इस तरह से अनाज का निर्माण होता है। अब आकाश भला अनाज में कैसे हो सकता है? भाई, सीधी सी बात है, जितना हम अनाज का सेवन करते हैं उतनी मात्रा में हम मल का त्याग नहीं करते, अर्थात अनाज खोखला होता है। तो यही खोखलापन ही आकाश है। तो इस तरह अनाज इन 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि। और अब यही अनाज जब हमारे शरीर में जाता है तो ये विखंडित होकर जीवन को जीवित रखता है और शरीर जीवन यात्रा तय करता है। इस तरह से यह शक्तियाँ जीवन का स्रोत हैं। इसलिए अग्निकुंड के समक्ष प्रार्थनाएं करके इन शक्तियों को प्रसन्न किए जाने का प्रयास किया जाता है। धीरे धीरे धर्म अपनी विकास यात्रा और आगे बढ़ाता है और समाज में लालसाओं अर्थात मनोकामना की पूर्ति के लिए कर्मकांडों का प्रयास व्यापक स्तर पर होने लगता है। देखिए, इस चित्र में जो टाइटल दिया गया है उस टाइटल से साफ स्पष्ट है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयास अब समाज में काफ़ी बढ़ गए हैं। इस तरह से मनोकामना की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उन प्रयासों ने समाज में 2 रास्तों को बनाया। एक रास्ता चिंतकों की तरफ जाता था तो दूसरा रास्ता अंधविश्वास की तरफ जाता था। तो आइए पहले चिंतकों के मार्ग को देखते हैं। जब समाज में अग्निकुंड का महत्व बढ़ रहा था, तब उस समय लोगों में यह विश्वास था कि जीवन का स्रोत प्राकृतिक भौतिक शक्तियाँ हैं। लेकिन जब धीरे धीरे चिंतकों के ज्ञान का विस्तार होता गया तो वह सोचने लगे कि शरीर को आखिर कौन सी शक्ति जीवित रखती है। इस शक्ति का नाम उन्होंने आत्मा रखा, जो ब्रह्म अर्थात परमात्मा का अंश थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब मानव मर जाता है तो आखिर उसकी सभी क्रियाएं एक साथ बंद हो जाती हैं, अर्थात उसकी सभी क्रियाएं एक साथ बंद हो जाती हैं। अगर जीवन को प्राकृतिक भौतिक शक्तियां नियंत्रित करती तो जिस तरह मानव के जीवन की शुरुआत में एक एक अंगों का निर्माण होता है, फिर वे अंग धीरे धीरे क्रियाशील होते हैं, उसी तरह जीवन का अंत भी एक एक अंगों के अंत के साथ साथ उनकी एक एक क्रियाओं के अंत के साथ होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
इसलिए आत्मा तथा परमात्मा की कल्पना की गई, जो अंततः एक ही थी। यह बिल्कुल पानी के उस बुलबुले के समान है जिसमें हवा भरी होती है। जब तक बुलबुला है तब तक बुलबुले की हवा होती है, लेकिन बुलबुले के फूटते ही वह हवा वायु का हिस्सा बन जाती है। अब दूसरे मार्ग अर्थात अंधविश्वास के मार्ग को देखते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, वे प्रयास लोगों को एक अन्य मार्ग अर्थात अंधविश्वास की ओर ले जा रहे थे। इस मार्ग पर चलने वाले लोगों का यह मानना था कि कर्मकांड द्वारा जीवन की समस्त मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ इन कर्मकांडों के नाम पर लोगों को ठगा जाने लगा, लोगों का शोषण किया जाने लगा। इस तरह समाज का एक हिस्सा अंधकार में प्रवेश करने लगा। आगे चलकर इस अंधकार से मुक्ति बौद्ध की शिक्षाएं दिलाती हैं। अब जैसे जैसे समाज बीत रहा था, वैसे वैसे धर्म विकास कर रहा था। धर्म ने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रार्थना से की थी, जिसमें धीरे धीरे यज्ञ वेदियों ने अपना महत्व बनाया, और अब इस धर्म में ज्ञान के महत्व की शुरुआत होने लगती है। इसके साथ साथ अंधविश्वास भी अपना रूप बड़ा करने लगता है। लेकिन ज्ञान की शुरुआत चिंतकों द्वारा होती है, जो बड़े बड़े वाद विवाद में भाग लेते थे। यह वाद विवाद उपनिषदों में संकलित है। अक्सर ये वाद विवाद कर्मकांड जैसे विषयों या आत्मा परमात्मा जैसे विषयों से संबंधित होते थे। इस तस्वीर में हम उपनिषदों के निर्माण की कहानी को समझ सकते हैं। इस तस्वीर से हम उपनिषदों के निर्माण की कहानी को याद रख सकते हैं और यह ध्यान कर सकते हैं कि इस काल में उपनिषदों का निर्माण हो रहा था, जहाँ पे ब्राह्मण काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनके कुछ शिष्य हैं, जहाँ पर वाद विवाद होता था। इस तरह की ये जो वाद विवाद होते थे, ये जो बड़े बड़े वाद विवाद होते थे, इसमें जो इस भाग लेते थे, इन बड़े बड़े वाद विवाद में अक्सर या तो बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि भाग लेते थे, बहुत बड़े विचारक होते थे, मतलब ऐसे ब्राह्मण भाग लेते थे जो कि बड़े बड़े विचारक थे, और या फिर राजा भाग लेते थे। इसमें कभी भी स्त्रियां भाग नहीं लेती थी और दासपुत्र भी कभी भाग नहीं लेते थे। लेकिन गार्गी जैसी स्त्रियां इसमें अपवाद स्वरूप हैं, और सत्यकाम जवाल जैसे व्यक्ति भी जो कि दासपुत्र हैं, अपवाद स्वरूप हैं। अर्थात हमें इस उपनिषदों में स्त्री के रूप में गार्गी जैसी स्त्री अपवाद स्वरूप मिलती है, और पुरुष के रूप में सत्यकाम जवाल जैसे व्यक्ति दासी पुत्र होते हुए भी विचारक के तौर पर देखने को मिलते हैं। अब जब समाज के एक बड़े वर्ग में अंधविश्वास का अंधकार छा रहा था, तो उसी समाज में एक छोटे से शाक्य गण का राजकुमार जीवन के सत्य को जानने के लिए अपने घर का त्याग करता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हुए बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, और आगे चलकर यह राजकुमार बुद्ध कहलाता है, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। अब यही बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, जहां यह लोगों को बताते हैं कि जीवन अथाह दुखों से भरा है, जिसका कारण लालसा है। इस लालसा के लिए इन्होंने तृष्णा शब्द का इस्तेमाल किया। इस तृष्णा पर नियंत्रण केवल आत्मसंयम द्वारा ही किया जा सकता है। इस तरह अगर मानव तृष्णा पर नियंत्रण कर ले तो वह समाज के किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। समाज में इससे हर व्यक्ति प्रसन्न रहने लगेगा। मानव हर व्यक्ति के जीवन का सम्मान करने लगेगा, उसकी कार्य क्षमता का आदर करने लगेगा। तभी मानव जीवन के रस का वास्तव में स्वादन कर पाएगा। जीवन को आदरणीय बनाने के लिए यह जानवरों के जीवन को भी महत्वपूर्ण मानते थे, अर्थात हमें जानवरों
पशु पक्षियों के जीवन का आदर करने का भी इन्होंने संदेश दिया। अब आते हैं वर्धमान महावीर स्वामी। अब धर्म अपनी यात्रा में ज्ञान को महत्व देने लगता है। जो धर्म है, जो अपनी विकास यात्रा कर रहा है, उस विकास यात्रा में ज्ञान को भी महत्व देने लगता है। गौतम बुद्ध के समय से ये शुरुआत हो गई थी। हालांकि शुरुआत तो उपनिषद काल से ही हो गई थी। गौतम बुद्ध एक अलग रूप ज्ञान को देते हैं, जीवन के ज्ञान का एक अलग रूप गौतम बुद्ध प्रस्तुत करते हैं, और महावीर स्वामी उनसे भी अलग एक नया रूप प्रस्तुत करते हैं। तो जीवन के अर्थ को तलाशने लगते हैं ये महावीर स्वामी। जहाँ एक तरफ उपनिषदों के निर्माण के समय चिंतकों की रुचि जीवन के बाद के समय में थी, अर्थात आत्मा तथा परमात्मा में थी, लेकिन दूसरी तरफ बुद्ध की रुचि सीमित लालसा के तहत जीवन के रस के स्वादन में थी। इन सबसे अलग बज्जी संघ के लिच्छवी कुल का एक अन्य राजकुमार जीवन को अलग तरह से देख रहा था। उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब वह पावापुरी में साल के वृक्ष के नीचे साधना द्वारा खोजता है। इनकी रुचि जीवन के एक अलग नज़रिए में थी, जिनकी शिक्षा ये अपने उपदेश में देते हैं। महावीर स्वामी को जिन भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। इस जिन का शाब्दिक अर्थ विजेता है। अब ये महावीर स्वामी जब जिन बन जाते हैं तो इन्होंने अपने जीवन को, अर्थात अपने ही जीवन नहीं, संसार के समस्त जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की। इन्होंने जीवन के सौंदर्य को समझने के लिए लोगों को 5 महाव्रत को करने की सीख दी, जिसमें अपरिग्रह तथा हिंसा का पूर्णतः विरोध करना था। इन्होंने जीवन को संसार की सबसे सुंदर रचना के रूप में स्पष्ट किया और भक्षण ना करने की सीख दी, क्योंकि अहिंसा द्वारा ही जीवन की खूबसूरती को समझा जा सकता था। मतलब हिंसा ना करके जीवन की खूबसूरती को समझा जा सकता था। आइए जीवन के सौंदर्य को एक उदाहरण से समझते हैं। चींटियाँ, जो कि कितनी छोटी रचना है, ये समूह में रहती हैं। पूरा समूह मिलकर भोजन संग्रह का कार्य करता है। अगर कोई एक चींटी अपनी शक्ति से ज़्यादा बड़े किसी भोजन के टुकड़े को खींचती है, अगर वह नहीं खींच पा रही है तो उसकी मदद में कई अन्य चींटियाँ लग जाती हैं। इनमें काम को लेकर कभी आपसी संघर्ष नहीं होता है, जो यह दिखाता है कि जीवन कितना सुंदर है। इस तरह के सभी जीव अपने अपने जीवन की सुंदरता को कायम रखते हैं। अब आगे आता है संघ। भाई, ये जितने भी बौद्ध भिक्षु थे या जैन भिक्षु थे, ये आपस में मिलकर साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक विचरण करते थे। इनका आपस में एक साथ रहना ही संघ कहलाता था। उस संघ में ये तरह तरह के वाद विवाद करते, नए नए ज्ञान के स्रोत को खोजते और उन ज्ञान के स्रोतों से शिक्षा को अर्जन कर लोगों को शिक्षा देते, शिक्षा का उपदेश देते। फलस्वरूप लोग इन्हें भिक्षा देते। इस तरह से संघ संचालित होता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि संघ, हालांकि संघ का कोई घर नहीं होता था। वे कहीं भी किसी भी जगह पर सो जाते थे, कहीं भी यात्रा करने लगते, कहीं भी चले जाते थे। लेकिन बरसात में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए कई राजाओं ने पहाड़ों में इनके लिए गुफाओं को बनवाया। देखिए, इस तस्वीर में हम एक गुफा को देख रहे हैं, जो कि बिहार, जिसका नाम बाद में बिहार पड़ा। मतलब यहाँ पर संघ के लोग रहते थे, क्योंकि बरसात में यात्रा करना संभव ना हो पाता था और धूप से भी छाया की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ वे शरण लेते थे। इसे हम बिहार कहते हैं। आज के समय में भी हम इसे बिहार कहते हैं। ये देखिए, बिहार की और संरचना है। तो इस